हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोग क्रिकेट? चलिए करिए मेहनत पॉजिटिविटी के साथ और बढ़िए आगे, ऐसा ईश्वर से मेरी कामना रहेगी। और हिंदुस्तान में कंपटीशन पैदा करो, या जो भी लोग हैं जहाँ जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, जो जो लोग मुझे सुनते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हो, अच्छी मेहनत करो। आप देखिएगा आने वाले समय में आप लोग सब कंपटीशन क्रिएट कर देंगे। कंपटीशन देना बहुत ज़रूरी है और खुद को कंपटीशन में डालना बहुत ज़रूरी है। किसी से कंपैरिजन नहीं होता है हमारा, हमारा खुद से कंपैरिजन होता है, खुद से कंपटीशन होता है, किसी और से कंपटीशन नहीं होता है। इसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। क्रिकेट को जीना सीखो, क्रिकेट को खेलना सीखो, क्रिकेट क्रिकेट से एक्सपेक्ट मत करो, क्रिकेट को देना सीखो। अगर आप क्रिकेट को दोगे ना तो वापस तो निश्चित रूप से आना ही आना है। चलिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ हेड स्टिल के ऊपर, कि आपका हेड लास्ट तक कैसे स्टिल रहे। हालांकि मैंने पहले भी हेड के ऊपर वीडियो बनाए हैं और बड़ा लोगों को पसंद भी आए हैं, बच्चों को पसंद भी आए हैं, काफी अप्रिशिएशन मिला मुझे और अभी तक भी मिलता रहता है, अभी तक भी लोग देख रहे हैं उसको। लेकिन मैं आपको आज एक चीज, ऐसी चीज बताऊंगा कि सचिन तेंदुलकर का हेड इतना स्टिल क्यों रहता है और आपका जो हेड है वो उस लेवल पे स्टिल क्यों नहीं रहता है। क्या आपके अंदर खामियां हैं, क्या क्या आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपके हेड को बार बार प्रॉब्लम होती है। आपका हेड शेक करता है, कभी गिर जाता है, खेलने से पहले वो किसी और पोजीशन में होता है, जैसे खेलने जाते हो तो किसी और पोजीशन में चला जाता है, जो कि हमें आगे की तरफ नहीं बढ़ने देता, जो कि हमें कोई बहुत अच्छी सी बॉल नहीं देखने देता। अब बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो बैटिंग सिर्फ एक ही चीज का काम है कि अगर आपका पोस्चर बहुत अच्छा है तो आप बॉल बहुत अच्छा देख सकते हो, अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो आपको बॉल कभी भी बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। तो पोस्चर अच्छा करने के लिए मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, अपनी वीडियोस जो मेरी स्टांस की बनी हुई है आप उनको देख सकते हैं, फिर भी मैं उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिपीट कर दूंगा, जिससे कि आपको वो चीजें फिर से रिकॉल हो जाएं और उनको फिर से आप अप्लाई कर सकें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले सकें। तो चलिए मैं बताता हूं आपके हेड के पोजीशन में और सचिन तेंदुलकर के हेड के पोजीशन में क्या अंतर है, या विराट कोहली के, या जो भी लोग जीनियस लोग हैं जो भी क्रिकेट पर ऊपर के लेवल पे खेल रहे हैं, जो हम लोगों से बहुत अच्छे हैं, जो बेहतर लोग हैं, वो वही लोग ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं। जो हमसे हल्के हैं वो हमसे नीचे हैं, जो हमसे अच्छे हैं वो हमसे ऊपर है। ठीक है, तो ये तो चीज हमें माननी पड़ेगी। तो इसके लिए करना क्या है, बेसिकली मैं आपको चीजें सारी ऐसी बताना चाहता हूँ कि जिससे कि उन चीजों को सुन के और आप वीडियोस देख के, मेरी बातों को सुनने के बाद आप वीडियोस को जरूर देखा करें। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, नैट्स पीछे चल रहे हैं मेरे, मैं उस चीज को वहां जाके मैं किसी भी प्लेयर की अपने डाल सकता हूँ, वीडियो साथ में डाल सकता हूँ दो चार बॉलों की, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालता कि आपको मैं ऐसे लोगों का नाम लेके बात करता हूँ, ऐसे लोगों का नाम लेके बात करता हूँ जो कि बहुत हायर लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, जिनको किंग कोहली बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर गॉड बोला जाता है। अपने अपने देश के लिए जो माहिर क्रिकेटर्स रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे 10-10, 12-12 हजार रन बनाए हैं, वीरेंद्र सहवाग हो गया, ये सब जितने लोग हैं ये बहुत हमारे हिंदुस्तान की धरोहर हैं सारे के सारे। और क्रिकेट देखने में बहुत इजी लगता है, क्रिकेट इतना इजी होता नहीं है जितना आपको लगता है ना। लेकिन उन लोगों के लिए इजी भी है जो टेक्निकली बहुत साउंड है और अच्छे लड़के हैं, है ना, जो मेहनत करना जानते हैं, नई नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उनको ये पता होता है कि ये चीज खराब है, ये सही है ना, ये सारी चीजें। तो चलिए मैं बताता हूँ तेंदुलकर में, विराट कोहली में, या जो भी हायर लेवल के क्रिकेटर्स हैं उनमें और आपके हेड के लेवल में, आप हेड की पोजीशन में क्या फर्क है कि आप उस लेवल पे नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो। आज मेरे सुनने के बाद मुझे अच्छी तरह सुनना, उसके बाद जाके वीडियोस देखना, तेंदुलकर की, विराट कोहली की, इन सब चीजों की वीडियोस देखना। आपको आने वाले समय में आज ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ क्यों और वो वहां क्यों है। चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ उसको, हेड की पोजीशन आपकी। देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने अपनी पहली वीडियोज में भी आपको बताया है कि जो आपका स्टांस है ना वो बहुत बेहतर पोजीशन में होना चाहिए। आपका जो हेड का पोजीशन है, इट शुड बी इन द लेन ऑफ जो बॉलर, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, उसकी तरफ आपका ये हेड रहेगा। अगर ये उधर हेड नहीं रहेगा तो आप कभी भी आप बहुत अच्छा बॉल देख ही नहीं सकते। चलिए ये तो स्टांस का है, मेरी और वीडियोस देख लीजिएगा, जिसने स्टांस की नहीं देखी है तो आपको स्टांस आपका बेहतर होता चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐसी चीज, आप में और उनमें क्या फर्क है। देखिए पहली मूवमेंट जो होती है ना, आपकी जो पहली मूवमेंट होती है जिसको ट्रिगर मूवमेंट बोलते हैं, जिसपे बड़े सारे दुनिया काम कर रही है आज की डेट में, ट्रिगर मूवमेंट, फेक ट्रिगर मूवमेंट करा रहे हैं सब। क्योंकि ट्रिगर मूवमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर मैं आपको ऐसे करूंगा ना तो आप भी ऐसे रिएक्ट करोगे, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि जब उधर से सामने से कोई बॉल फेंकता है तो वो वेरी सिंपल, आप रिएक्ट करोगे और उसको, रिएक्शन को ही ट्रिगर मूवमेंट बोलते हैं, है ना। अब उसमें फेक दुनिया लगी हुई है जिसकी वजह से उनके हेड के पोजिशन ना सेटल नहीं होते पूरी जिंदगी, और उनकी क्रिकेट शुरू होती है 5-6 साल में, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद वो नसीहत देते हैं लोगों को कि भाई क्रिकेट मत खेलना, बहुत आगे बेईमानी है। नहीं भाई, कुछ नहीं है, आप बेहतर हैं, आप क्रिकेट खेलेंगे, आप अच्छे हैं, आप क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, बेसिकली मैं बताता हूं। आपकी जो पहली मूवमेंट है ना, आपकी पहली मूवमेंट होनी चाहिए हमेशा सामने की तरफ, ट्रिगर मूवमेंट में। तो अपने स्टांस को आपको ऐसे सेटल करना है कि आपकी जो पहली मूवमेंट है सामने की तरफ हो,
ये तो आपका पहला हेड पोजीशन हो गया, लेकिन क्या आप इस हेड पोजीशन से अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। रीजन बिहाइंड इट कि आपका जो हेड का पोजीशन है वो जब वहां से बॉल छूटता है या बॉलर पोस्चर में आता है, बॉल डालने के पोस्चर में आता है, तब से लेके और जब तक आपके पास बॉल नहीं आया था, तो आपका हेड का पोजीशन एक सेम पोजीशन में रहना चाहिए। सिर्फ वो इतना हिलना चाहिए कि बॉल को ऐसे करके देख सके। लेकिन आप लोगों का क्या होता है, जैसे बॉलर पोस्चर में आता है या उससे पहले आपका हेड फॉल कर जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मैं आपको आज बहुत अच्छी चीज बताने आया हूं। आपको करना क्या है, बेसिकली पोस्चर अच्छा करना है। पहली मूवमेंट आपके सामने की तरफ होनी चाहिए, लाइक ग्रेट प्लेयर्स। अगर वो क्रॉस मूवमेंट होगी तो ये हार्ड शेक कर गया, ये आप कभी भी अच्छी क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। उसके बाद जो मैं आपको बताने आया हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। आज देखिए, आप में और तेंदुलकर में क्या फर्क है, या विराट कोहली में क्या फर्क है, रोहित शर्मा में क्या फर्क है, आज बहुत ज्यादा ध्यान से आपको ने वीडियोस देखनी है उन सबकी जाके, तो आपको ये पता चल जाएगा आप में और उनमें क्या फर्क है। पहली मूवमेंट उनकी सामने होती है, आपकी क्रॉस होती है, ठीक है। ये पहली चीज होगी, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये आपको शायद बहुत ध्यान से वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप चीजों को अगर ढंग से समझेंगे ना, तो आप बहुत बेहतर क्रिकेटर होते चले जाएंगे। दूसरी चीज क्या होता है, जब वो पोस्चर में खड़े होते हैं, यहां पोस्चर में खड़े होते हैं, जब तक बॉल जमीन पे नहीं गिर जाता उनका हेड स्टिल रहता है, ना इधर जाता ना इधर जाता। जब तक बॉल जमीन पे, क्योंकि जमीन पे गिरने के बाद ही, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन। जब तक वो बॉल जमीन पे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन। और गिरने के बाद वो मूव कर रहा है, सीधा आ रहा है, टर्न कर रहा है, वो सेकंड लाइन काउंट होती है हमेशा। जो सेकंड लाइन में क्रिकेटर्स खेलते हैं वही कंट्री रिप्रेजेंट कर पाते हैं या किसी स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लाइक रणजी ट्रॉफी, अंडर 19, 23, जो भी होता है, जिस लायक भी होता है उसको वो चीज मिलनी शुरू होती है। अब आप में मैंने पहला फर्क बताया कि आप खेलने से पहले आपका हेड उधर उधर हो जाता है, बिकॉज आपका स्टांस बहुत अच्छे नहीं होते हैं। दूसरी चीज, आप में आज जाके देखिएगा, जब तक बॉल जमीन पे नहीं गिर जाता, जब तक वो सारे क्रिकेटर जिनको देख के आप क्रिकेट खेलते हैं ना, वो सारे के सारे स्टिल पोजीशन में खड़े होते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टिल हेड पोजीशन। ऐसे करके और जमीन पे गिरते हुए देखते हैं और हेड उनका एक ही लाइन में होता है। उसके बाद गिरने के बाद उनकी बॉडी अपना आप रिएक्ट करती है। रीजन बिहाइंड इट कि बॉल अगर आपको अच्छा दिखेगा तो आपका रिएक्शन परफेक्ट होगा। फर्स्ट लाइन में आप बॉल को देख के चले जाएंगे। 99.9% लड़के पहले हाथ से छूटते हुए आगे की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं, क्रॉस मूवमेंट कर जाते हैं, आगे की तरफ बॉल की तरफ चले जाते हैं। वो लोग इसलिए नीचे हैं क्योंकि वो पहले बॉल की तरफ भाग जाते हैं। जो लोग अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग अच्छे क्रिकेटर इसलिए, वो लोग कंट्री रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि जब तक बॉल जमीन पे नहीं गिरता वो स्टिल रहते हैं, बिल्कुल नीचे ऐसे गिरते हुए देखते हैं। आज जाके बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप हेड को स्टिल कर गए खेलने के टाइम पे, तो आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। आपका परफॉर्मेंस ऐसे आएगा कि आपने कभी जीवन में सोचे नहीं होंगे इतने रन बना दोगे आप। जिसने भी बैट को यहां होल्ड करके ऐसे और हेड को बॉलर की लाइन में रख के और जमीन पे गिरते हुए बॉल को देख लिया, वेदर इट इज अ फास्ट बॉलर और स्पिनर, यू हैव टू कीप वेटिंग फॉर द बॉल। आपको करना क्या है, आपको ऐसे रखना है और ऐसे गिरते हुए देखना है। जब तक आपकी बॉडी स्टिल रहनी चाहिए, पूरा कोई पोस्चर आपका बिल्कुल यही सेम पोस्चर रहेगा। आज जाके बहुत ध्यान से वीडियोस देखिएगा बड़े प्लेयर्स की, जिनको देख के आपने क्रिकेट खेलनी शुरू किया या वैसे आप बनना चाहते हो। वो सारे के सारे लड़के जितने ऊपर हाई क्रिकेट खेल रहे हैं, जब तक बॉल जमीन पे नहीं गिर जाती वो ऐसे और बॉल को देखते हैं और उनका ये सेम पोस्चर होता है। जैसी गिरती है तो अब उन्हें पता चलता है ये बॉल इधर जा रहा है, तो है इधर देखते हैं तो इधर खेलने जाते हैं, अंदर आ रहा है तो इधर खेलने जाते हैं। जब तक बॉल गिर नहीं जाता, जब तक जमीन पे, वो ऐसे स्टिल रहते हैं और वो सेकंड लाइन में डायरेक्ट खेलने जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हेड स्टिल। अगर ये हेड स्टिल आप कर गए ना बॉस, आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप अपना आप क्रिकेट खेलते चले जाओगे, क्योंकि आप परफॉर्मेंस ही उस लेवल पे करोगे, उस लेवल की करोगे कि आप वो हजारों लड़के, लाखों लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनसे बहुत ऊपर चले जाओगे विद इन अ वीक और 15 डेज। लेकिन इसके लिए आपको 2-4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। आज जाके मेरे कहने के बाद आप देखिएगा, अगर आपको हेड स्टिल का मतलब समझना है तो आज जाके तेंदुलकर का वीडियो देखिए, विराट कोहली का देखिए, रिकी पॉन्टिंग का देखिए, लक्ष्मण का देखिए, राहुल द्रविड़ का देखिए, वीरेंद्र सहवाग का देखिए। वो लोग जब तक नहीं हिलते थे, जब तक बॉल जमीन पे नहीं गिर जाए, जब तक वो स्टिल रहते हैं, ऐसे बिल्कुल एक पोस्चर में खड़े रहते हैं, उसके बाद वो खेलने जाते हैं। तो ऐसा हेड स्टिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जाके आज ध्यान से देखें, उनको समझें, उसके बाद इस पे काम करना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आप रनों के अंबार लगाने शुरू कर दोगे। जाके देखने के बाद अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने मेरी बातों को सुन लिया है,
ठीक है, सुनने के बाद जाके अब जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं उनको देखिए कि वो कंट्री रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, उनमें ऐसा तुमसे अलग क्या है, तुमसे अलग यही सब चीजें, आप लोगों से अलग यही सब चीजें उनके अंदर। इन चीजों को वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, लास्ट तक भी इन्हीं चीजों पे मेहनत करते चले जाते हैं। इससे उनकी शॉर्ट सिलेक्शंस और ये बहुत अच्छी हो जाती हैं और वो हमेशा मैरिट पे क्रिकेट खेलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग फॉर कंट्रीज, है ना। अब आपको करना क्या है, जाके वीडियोस को अच्छे से देखना है, समझना है, उसके मेरी बातों को सुनने के बाद उसके बाद उनको फॉलो करना शुरू करना, और उसके बाद आपको मजा आया ना बॉस, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट